जहानाबाद प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नरेंद्र कुमार के सेवानिवृत्त होने पर शिक्षकों द्वारा एक भाव बिना विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी सरिता कुमारी, घोसी की अंचल अधिकारी तथा पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की गरिमामय उपस्थिति रही। अपने विदाई संबोधन में निवर्तमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक जहानाबाद प्रखंड में बीईओ के रूप में कार्य किया। इस दौरान वे लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करते रहे और शिक्षकों को समय पर विद्यालय में उपस्थित होकर बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का आईना और देश के भाग्य निर्माता होते हैं। शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ही आगे चलकर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर देश की सेवा करते हैं। इसलिए सभी शिक्षकों से मेरी अपील है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं और बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सरिता कुमारी ने कहा कि सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है, लेकिन व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता। मनोबल और कार्य के प्रति निष्ठा जीवन भर बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र कुमार द्वारा पिछले 5 वर्षों में प्रखंड क्षेत्र में किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय है। आज विदाई समारोह में शिक्षकों की भारी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उनके कार्यों को लोग सम्मान और स्नेह के साथ याद कर रहे हैं। घोसी की अंचला अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र कुमार भले ही सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हो, लेकिन उनकी कार्यशैली आज भी सभी सरकारी सेवकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके साथ बानावर मेले के दौरान कार्य करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने देखा कि वे समय पर और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा से रिटायर जरूर हुए हैं, लेकिन वे हम सबके दिलों से कभी रिटायर नहीं होंगे। समारोह के अंत में उपस्थित शिक्षकों ने फूल माला एवं अंगवस्त्र भेंट कर नरेंद्र कुमार को सम्मानपूर्वक विदाई दी। इस अवसर पर संजय शर्मा, राकेश कुमार, धीरेन्द्र प्रसाद सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। मैं 23/9/2020 से जहानाबाद जिला के घोसी प्रखंड में बीओ के रूप में पदस्थापित हुआ और ये 5 साल के दरमियान मुझे यहाँ के शिक्षकों से जो सम्मान मिला और मैं शिक्षकों के हित में हमेशा कलम खोल के रखा। कभी भी मैं शिक्षक के बीच में कोई ऐसा काम नहीं किया कि शिक्षक को बुरा लगा और मैं शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रायः गोष्ठी में मैं हमेशा प्रेरित करते रहा कि आप एक शिक्षक हैं, आप एक राष्ट्र निर्माता हैं और मेरा काम है मार्गदर्शन देना। जो मैं देता हूँ और उसको निभाइए, कीजिए। और कभी भी मैं निरीक्षण के क्रम में एक दिन में कम से कम 5-10 विद्यालय देखता था और कभी मैं किसी टीचर के अहित में काम नहीं किया और हमेशा निरीक्षण में जो भी कमी आती थी वो कमी को दूर करने के लिए मैं उनको प्रेरित करता था। मैं जहानाबाद ज़िला में जब आया यहाँ पर तो शिक्षकों से पाठ्यक्रम लिखने के लिए कहा गया और शिक्षक की उपस्थिति विद्यालय में बनी रहे, इसके लिए मैंने शिक्षकों का जो विद्यालय में उपस्थित रहने पर अटेंडेंस का फ़ोटो भी मंगवाते थे, उनका व्हाट्सएप पर फ़ोटो मंगवाते थे। ये मेरा उद्देश्य था कि शैक्षणिक व्यवस्था मेरा जहानाबाद ज़िला के घोसी ब्लॉक का सुदृढ़ हो। इसके लिए मैं हमेशा प्रयास किया, बहुत हद तक मैं सफल भी हुआ और इतना इन लोगों से मुझे प्यार मिला कि मैं कभी जहानाबाद में घोसी ब्लॉक को कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं कभी भी इनको भूल नहीं सकता हूँ, ये राष्ट्र निर्माता को। और आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ 31 तारीख को। यहाँ के लोगों से इतना प्रेम मिला, खास करके घोसी में कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कुछ ऐसा काम किया कि सवेरे में घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना, ये सब काम किया। आने के बाद यहाँ पर मैं बीआरसी जब आया था तो देखा स्थिति यहाँ का, सभी लोग भली भांति जानते हैं कि बीआरसी क्या स्थिति था। मैंने बीआरसी की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो कुछ करना पड़ा मैं किया। आज बीआरसी पूरे जहानाबाद ज़िला में कहते हैं घोसी का बीआरसी 1 नंबर पर है और इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सर? शिक्षकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप समय पर विद्यालय जाएं,
समय पर विद्यालय छोड़ें और आप शैक्षणिक गतिविधि जो है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को अवश्य दें। और आप कभी ये नहीं सोचें कि कोई पदाधिकारी हमारा निरीक्षण करेगा तभी मैं काम करूँगा, ऐसा नहीं। आप हमेशा, क्योंकि राष्ट्र निर्माता हैं, आप समाज सुधारक हैं, आप उनके भविष्य को बनाने के लिए अपना पूरा एनर्जी आप लगा दें बच्चों के पीछे। ये बेहद भावुक पल है, लेकिन ये विदाई समारोह सबके लिए ही है। एक समय आता है जो कि सभी को रिटायरमेंट के कगार पे लोग आते हैं, लेकिन ये खुशी का भी पल है कि अब ये परिवारों को समय दे पाएंगे और परिवारों को समय दे पाएंगे, जो कि हम लोग अपने जब जॉब में रहते हैं तो हम लोग परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। और ये निसंदेह ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है बीओ साहब के कि इतने बड़े लोग चहेते आए हुए हैं और इतने अच्छे से इनका सम्मान समारोह किया जा रहा है ना। ये बीओ साहब के लिए तो हम एक चीज़ कहेंगे, बड़े जीवट आदमी थे भाई। अभी एक उदाहरण बताएंगे, अभी 60 के लग ना रहे हैं, भले लग रहा है कि बाल झड़ गया है बीओ साहब का, लेकिन बीओ साहब अभी जो सावन का मेला लग रहा था अभी बराबर पहाड़ी पे, इनका और हमारा दोनों आदमी का लगा था मंदिर प्रांगण में टॉप पे बिल्कुल ड्यूटी। बीओ साहब का जीवन मतलब फिजिकली मानसिक संतुलन सब कुछ इतना बेहतर है आज के मतलब 60 वर्षीय रिटायरमेंट की उम्र में भी, ये अपने में काबिल तारीफ़ है। बीओ साहब एकदम ससमय एकदम बिल्कुल पहाड़ पे पहुंच जाते थे, बिल्कुल एकदम टॉप पे, बिल्कुल ससमय बिल्कुल। तो वही चीज़ हम देखते हैं कि बीओ साहब का आज की स्थिति में, जिन्होंने अभी तक सरकार को समय दिया, अपने शिक्षा भी डिपार्टमेंट को समय दिया, ये आपका रिटायरमेंट एक अनवरत प्रक्रिया सबके जीवन में होता है। जो आएगा ज्वाइन करेगा वो रिटायर होगा ही होगा। तो बीओ साहब का लिए हमारा यही कामना है कि बीओ साहब जिस तरह से हैं उस तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो अभी अपने परिवार का जो दायित्व बच गया है, जो परिवार को, जो घर में फैमिली को अपने समय नहीं दे पाए हैं, वो बीओ साहब अब रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार को, अपने फैमिली को, जो अपना जो सामाजिक दायित्व है उसको निर्वहन करेंगे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही हमारे बीओ साहब के प्रभु से कामना है।